Hello students, good morning. Today's read chapter 2 वर्ण विचार. This video class 2 पेज नंबर है आपका 5 सब्जेक्ट हिंदी 2. वर्ण विचार जिसको इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी भी बोलते हैं. वर्ण विचार क्या है? आप सभी जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चे अपने मुख से थोड़ी बहुत आवाज़ें ही निकाल पाते हैं और धीरे धीरे हर काम के लिए इन्हें ध्वनियों का उपयोग करने लगते हैं, जैसे कुछ मांगने के लिए या कुछ दिखाने के लिए. 2-2.5 साल के होते होते वे अलग अलग ध्वनियों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाना शुरू कर देते हैं. इन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं. भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, का और खा आदि. वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं. वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर. वर्णमाला उसको कहते हैं. वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं. उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए हैं, स्वर और व्यंजन. हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं या अक्षर बोलो, उनको कुछ भी बोल सकते हैं, वर्ण या अक्षर. उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं, एक स्वर और व्यंजन. स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ओ, आओ, ये स्वर होते हैं. और का से लेके हाल तक क्या होता है? व्यंजन. जो स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? 11 और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33. संयुक्ताक्षर कौन से बोले जाते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये संयुक्ताक्षर होते हैं. अनुस्वार क्या होते हैं? अंग और आहा. अनुनासिक क्या होते हैं? आ और चांद बिंदी वाला होता है, उसको बोलते हैं. अनुस्वर होते हैं अंग वाला जिसमें बिंदी लगाई जाती है ऊपर, और अनुनासिक होता है जिसमें चांद बिंदी होती है. विसर्ग आहा. आगत वर्ण ज, फ, ओ, ये क्या होते हैं? आगत वर्ण. स्वर. स्वर क्या है? यह एक स्वतंत्र इकाई है जिसे बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है. स्वर 3 प्रकार के होते हैं. स्वरों की संख्या कौन कौन सी है? स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, आय, ओ, आओ. अब इनकी मात्राएं भी आप देखिए, वीडियो में मात्राएं भी लिखी हुई हैं. छोटा की मात्रा कुछ नहीं होती है, बाकी आओ तक मात्राएं ही होती है. अनुस्वार. अनुस्वार इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है. अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी होता है. अनुस्वार किसको बोलते हैं? इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी होता है, जैसे संतरा या बंदर आदि. इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है, जैसे संभव, संजय, संजय, गंगा. अनुनासिक जिसको हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं. अनुनासिक को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक को चंद्र बिंदु बोलते हैं. जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है. जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है. यह अनुनासिक कहलाता है. जब फिर से एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे. जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है और
तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक कहलाता है, जैसे हंसना, कहाँ, आँख आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका चिन्ह पॉइंट में होता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, पुनः आदि। यह स्वर नहीं है। इसका प्रयोग आमतौर पर शब्द के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग तत्सम यानी संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों में ही किया जाता है। हलंत किसको बोलते हैं? जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर रहित किया जाता है, स्वर से रहित किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल चिन्ह लगा हुआ अक्षर हलंत अक्षर कहलाता है, जैसे विद्या। जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल चिन्ह लगा हुआ अक्षर हलंत अक्षर कहलाता है, जैसे विद्या। रा एक अनोखा व्यंजन है। रा क्या है? आपका अनोखा व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में रा वर्ण का विशेष स्थान है, क्योंकि इसका प्रयोग लिखने में कई तरीकों से किया जाता है। कहीं पर रा का प्रयोग स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर सहित होता है। रा के विभिन्न रूप आप देख सकते हैं। इसमें कैसे हैं? नीले कलर का बॉक्स बना हुआ है। रा के विभिन्न रूप में यूज। रा में प्रायः सभी मात्राएं और चिन्ह सामान्य रूप से जुड़ते हैं, परंतु रा में ऋषि की मात्रा नहीं लगती। एक हो गया रा में ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलने पर क्रमशः विशेष रूप पर रू और रू बनते हैं। रू और रू बनते हैं, जैसे रुपया, रुद्र, रुचि, पुरुष, गुरु। और रूप, रूठना, अमरूद, डमरू, रूखा रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलने पर बनते हैं। जब स्वर रहित रा पहले आकर अन्य व्यंजनों से मिलता है, तब वह अगले वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर एक विशेष चिन्ह के रूप में लगता है। इसे रेफ कहते हैं। सर्फ, इसको रेफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? रेफ। जब स्वर रहित रा पहले आकर अन्य व्यंजनों से मिलता है, तब वह अगले वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर एक विशेष चिन्ह के रूप में लगता है। इसे हम क्या कहते हैं? रेफ। जैसे सर्फ, रा को मिला के इसमें क्या हो गया? रेफ। धर्म, इस शब्द में बिना स्वर वाले रा के बाद माँ व्यंजन है, इसलिए रेफ माँ पर लगा है। कार्य, इस शब्द में बिना स्वर वाले रा के बाद व्यंजन है, इसलिए रेफ या पर लगा हुआ है। इसी प्रकार तर्क, शर्त, दर्द, वर्ष आदि ये शब्द होते हैं। यदि रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित यानी अर्ध होता है, तो रा उसके पैर में तिरछी छोटी रेखा के रूप में जुड़ जाता है, जैसे क्रा, क्रोध, कृम, प्रश्न, प्रधान। इसी प्रकार वक्र, उग्र, उम्र, तीव्र। यदि रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है यानी अर्ध होता है, तो रा उसके पैर में तिरछी छोटी रेखा के रूप में जुड़ जाता है। टा और डा के बाद रा आता है, तो वह उनके नीचे जुड़ जाता है। कैसे? ट्रैक, ट्रैक, ट्रक, ड्रेस, ड्रम, राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर, इस रूप से। ता के जब रा आता है तो संयुक्त अक्षर त्रा बन जाता है, जैसे त्रिशूल। ता और रा दोनों क्या बनाते हैं? त्रा बनाते हैं, जैसे त्रिशूल आदि।
सा के बाद जब रा आता है तो संयुक्ताक्षर स्रा बन जाता है, जैसे सा और रा। श्रद्धा, श्रम, श्रमिक, अश्रु आदि। ड्रा से अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का ही निर्माण होता है। रा और ऋषि में अंतर क्या है? रा व्यंजन वर्ण है और ऋषि स्वर वर्ण है। रा के रूप में क्रा, क्र, ट्रक आदि होते हैं और ऋषि की मात्राएं ग्रह और ग्रह इस टाइप की होती हैं। संधि वर्ण विच्छेद किसको बोलते हैं हम? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों की मात्रा को पहचानकर उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे निधि, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको देखना है और करना है। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। वर्ण विच्छेद किसको बोलते हैं? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों की मात्रा को पहचानकर उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इतने सारे हैं, आप देखिए और करिए।